मैं नहीं छोड़ूँगा इसे, मैं सबको मारूँगा, मैं इसको नहीं छोड़ूँगा। चाहे कुछ हो जाए मैं इसको नहीं छोड़ूँगा, चाहे कुछ करना है कर लो। उसके पैर मुझे उल्टे दिखे, उल्टे इतने गंदे तरीके से छी। और वो इतना लंबा था, इतना लंबा, लगभग 2 बज रहे होंगे रात के और मुझे इतना ज़्यादा मतलब ठंड लग रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कोई मुझे बस घूरे जा रहा है, बुरी तरीके से घूर रहा है। मैं इधर-उधर देख रही हूँ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। इशारा करके मुझे बताया कि यहाँ से वो आदमी मेरे पति उल्टा लटके में आए। बहुत गंदी तरीके से हँस रही है। लाइक जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूं जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फ़ोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। आगे बढ़ने से पहले धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने ऐसे दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए हैं जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, जो लोग नहीं चाहती कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिसे ज़िंदगी पर वो हटा ना पाए। आज मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको भगवान पर कितना भरोसा है? क्या भगवान के प्रति आपकी आस्था उतनी है जितनी होनी चाहिए? आज इतने बिजी टाइम में हमारे पास 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा नहीं होता जहां हम भगवान को याद कर लें। आज की जनरेशन को अगर ये बात बोली जाए कि चलो भाई एक बार मंदिर घूम के आते हैं, तो उनके माथे पर तोड़ी आ जाती है। अगर आज आपसे एक सवाल पूछा जाए कि अगले 2 घंटे या 1 घंटे आपके पास है, उसके बाद आप ख़त्म हो जाएंगे, तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? या तो अपने माँ बाप के पास या फिर सीधा मंदिर में, जहाँ पर आप सिर्फ भगवान से विनती करोगे कि हमसे जितने भी बुरे कर्म हुए हैं उनको छोड़ के हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। आज का जो पूरा रियल इंसिडेंट है वो इसी चीज़ पर आधारित है और जो महक हमारी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमें ये भेजा है। पिछले ही साल उनकी मम्मी के साथ ऐसे भयानक इंसिडेंट हुए जिनको बताते हुए वो लगभग रो ही पड़ी। कितनी बार उनके मुंह से ऐसे निकल गया कि मैंने अपनी माँ को बिल्कुल गुजरते हुए देखा है, बहुत करीबी से मैं उनको बचा के लेके आई हूँ। लेकिन बचाने का जो रीज़न था वो था आस्था, भगवान की तरफ झुकाव, जो शायद आज आप समझ जाओगे और इसके बाद शायद अपनी ज़िंदगी में उसे लागू कर पाओ। ये पूरा रियल इंसिडेंट उनकी मम्मी के साथ हुआ 2024 में। आगे बढ़ने से पहले महक के परिवार के बारे में जान लेते हैं। इनका पूरा परिवार राजस्थान से बिलोंग करता है, लेकिन दिल्ली में नौकरी के लिए इनके पापा शिफ्ट हुए थे और दोनों बच्चियों को अपने साथ लेके आ गए। मम्मी पापा के साथ महक और उनकी छोटी बहन रहती है। जो महक थी इस टाइम पर वो 12th क्लास में थी 2024 में। सब कुछ बहुत भला चल रहा था। अचानक से जहाँ पर ये रेंट पे रहा करते थे, ऑनर ने इन्हें बोल दिया कि हम घर बनवा रहे हैं, तो आपके पास मुश्किल से 10-12 दिन है, आप शिफ्ट हो जाइए। रिलेशन ऑनर से बहुत अच्छे थे इनके, तो इन्होंने कोई भी उल्टा ना बोलते हुए सीधा उस चीज़ को एग्री कर लिया और एक घर ढूंढना शुरू कर दिया। घर ढूंढने में इनको थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि हर इंसान चाहता है कि डीलर को कमीशन ना देना पड़े। इनके पापा ने किसी से बात करी और फिर एक पुराना घर इनको मिलता है। जब ये चारों उस घर को देखने गए तो वहाँ पर अजीब सी एक चीज़ हुई। महक, महक के पापा और उनकी छोटी बहन वहाँ पर खड़े थे और उस घर को देख रहे थे। अंदर से उनकी मम्मी देखने गई और अचानक से पता नहीं उनकी मम्मी कैसी अजीब सी सम्मोहित सी हो गई उस घर से। जब ये चारों देख रहे थे तो महक ने इस चीज़ को मेंशन किया कि अक्षय भाई बिलीव करना, ना तो मेरे को वो घर पसंद आया, न मेरी छोटी बहन को पसंद आया, ना ही मेरे पापा को पसंद आया, लेकिन उस घर को देखकर मेरी मम्मी ऐसी हो गई कि जैसे इस घर को ही हम लेंगे। अब उस घर का नक्शा बता दिया महक ने कि ग्राउंड फ्लोर हमें मिला हुआ था, उसके ऊपर जो थे वो ऑनर्स रहा करते थे और उनमें कौन रहा करता था, एक आंटी, उनके 2 लड़के। बाकी इस पूरे घर में और कोई नहीं रहता था। वो आंटी इनको ग्राउंड फ्लोर दिखाने आई थी और वो आंटी बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही थी कि आपको पसंद आ गया ना, ये घर बहुत अच्छा है, पता है हमने इसको ऐसे रेनोवेट करवाया, वैसे रेनोवेट करवाया। और महक देख रही थी कि पुराने ज़माने का घर है, कुछ भी रेनोवेट नहीं हुआ। लेकिन ठीक है, जब इनसे पूछा गया तो फिर अजीब सी चीज़ कि महक, उनके पापा और उनकी छोटी बहन की ज़ुबान ही नहीं निकली कि उनको क्या करना है। और जो मम्मी जी थी उन्होंने पर्स में से पैसे निकाल के उन आंटी के हाथ में रख दिए कि हमें ये घर पसंद है और जितनी जल्दी हो सके हम यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा महक और उनकी नानी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। महक हमारी जो सब्सक्राइबर है वो बहुत बड़ी भक्त है माँ भगवती की। आगे बढ़ने से पहले एक बार हाथ जोड़ लेते हैं, माँ भगवती को जय। और महक की जो नानी जी हैं, जो राजस्थान में रहती है, बीकानेर में, वो भी बहुत बड़ी भक्त है। तो ये अपना पूरा टाइम, जब भी इनके पास वक्त निकलता है, ये माँ भगवती को याद करती हैं, उनके लिए मेडिटेशन करती हैं, उनका पाठ करती हैं। और पूरा टाइम जो महक है और उनकी जो नानी है वो माँ भगवती की शरण में ही रहना पसंद करती हैं। महक को समझ में आ रहा था कि इस घर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हालांकि महक ने बताया कि अक्षय भाई, इस घर में जैसे ही हमने शिफ्ट करा, मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई।
और मम्मी की तबीयत वैसे तो 5-6 साल से ख़राब ही चल रही थी, उनको कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता रहता था, लेकिन जिस तरीके से उनको दवाई दी जाती थी मम्मी ठीक हो जाती थी। लेकिन इस टाइम पर क्या हुआ इस घर में, जैसे ही हमने मूव किया मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। मम्मी पापा के बीच में लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई। इन्होंने बताया कि मैं बहुत एक ऐसे स्वभाव की हूँ जहाँ पर अगर मेरे से कोई कुछ उल्टा भी बोलेगा तो मैं सामने से बोल दूँगी कि ठीक है आप सही हो मैं गलत हूँ। लेकिन इस दौरान क्या हुआ, महक की अपनी छोटी बहन से बहुत ज़्यादा लड़ाई होने लगी और उसका कोई रीज़न नहीं था। धीरे धीरे घर परिवार में दिक्कतें आनी शुरू हो गई, लॉस होने स्टार्ट हो गए घर में, और समझ नहीं आ रहा था कि ये जो एक फ़ैसला था घर लेने का ये ठीक था या फिर इन्होंने कहीं गलत जगह कदम रख दिया है। महक जब से इस घर में आई थी उन्हें अजीब अजीब सी चीज़ें महसूस होना स्टार्ट हो गई थी। जब भी ये सोती इन्हें ऐसा लगता है घर में कोई तो एंटिटी है जो घूम रही है। हमेशा इन्हें ऐसा लगता था जब भी ये खाना खाने बैठती थी कि कोई एंटिटी है जो आसपास इन्हें घूर रही है। काफ़ी टाइम तक इन्हें ऐसे लगता रहता था, और जब भी महक को ऐसा लगता था तो ये सीधा माँ भगवती के शरण में पहुँच जाती थी। जो मंदिर था वहाँ पर बैठ के सीधा पूजा पाठ करना शुरू कर देती थी, माँ भगवती को याद करना शुरू कर देती थी। एक दिन महक को ऐसा लगा कि मुझे साक्षात माँ भगवती से पूछना चाहिए कि हमारे घर में हो क्या रहा है। जब ये मेडिटेशन करने बैठी मंदिर के सामने, इन्होंने माँ भगवती को याद किया तो अचानक से इन्हें एक आवाज़ आई कि चली जा यहाँ से, इस घर को छोड़ के चली जा। महक उस टाइम पर इतना स्ट्रांग फील कर रही थी क्योंकि माँ भगवती का साक्षात आशीर्वाद इनके ऊपर था। इन्हें ऐसा लग रहा था, इन्होंने पीछे मुड़ के बोला कि मैं इस घर को छोड़ के नहीं जाऊंगी, तू जाएगा। जिस दिन इन्होंने ये बात बोली, जिस रात ये सोई, इनके ऊपर पहली बार पैरालिसिस अटैक हुआ और ऐसा लगा कि कोई इनका गला दबाने आ गया। जब ये सुबह उठी झटपटाती हुई तब इनको बहुत तेज फीवर था। जब इनका फीवर चेक करा गया तो वो 104 डिग्री पर पहुंचा हुआ था। अब ये चीज़ें इसी तरीके से कंटिन्यू रहने लगी। धीरे धीरे महक जो है वो पूजा पाठ से दूर होने लगी। उन्हें ऐसा लगा कि जब भी वो मेडिटेशन करने बैठती हैं, माँ भगवती को याद करती, मंदिर के सामने बैठती, तो बार बार उनका ध्यान भंग करने के लिए कोई ना कोई कुछ ना कुछ करता। उनको बार बार बाहर से आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाती। बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि घर में कोई डिस्टर्बेंस चल रही है, जिससे इनका व्यवहार बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाने वाला हो गया। छोटी बहन से बात बात पे लड़ाई हो जाती, पापा से बहस हो जाती, मम्मी से किसी बात पे बहस हो जाती। यहाँ पर आके इन्हें भी एक इशारा मिल रहा था, जैसे इस वीडियो को देखते हुए आपको भी इशारा मिल रहा होगा कि इस घर का कोई बहुत बुरा राज होगा जो इनके सामने जब खुलेगा तो वो खुलेगा नहीं, एक्चुअली फट के आएगा। वक्त इसी तरीके से गुजर रहा था। इन्हें रहते हुए वहाँ पर लगभग 25-30 दिन हो गए थे। एक शाम की बात है जब जो महक थी वो सो के उठी और अचानक से वो देखती है कि उनकी मम्मी उन्हें किचन से आवाज़ लगा रही है, कुछ हेल्प मांगने की कोशिश वो कर रही है। तो महक किचन में जाती है और बाहर आती है, और अचानक से जब वो घूम के देखती है अपने रूम के पास तो उन्हें 12 से 14 फीट का एक इंसान खड़ा दिखता है। जैसे ही महक का ध्यान जाता है और वो फिर पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। महक इस चीज़ को समझ गई थी कि इस घर में कोई तो एक बहुत बुरा साया है जो आसपास घूम रहा है। महक फटाफट से जाती है मंदिर में और माँ भगवती का जाप करना शुरू कर देती है। बड़ी मुश्किल से ये रात महक की बीती थी। सुबह उठते ही इन्होंने अपनी नानी को फ़ोन करा और नानी को बताना शुरू कर दिया कि नानी जब से हम इस घर में आए हैं मुझे बहुत गड़बड़ सी महसूस हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस घर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन ये चीज़ मैं अपने मम्मी पापा को नहीं बता सकती क्योंकि उनके बीच में पहले ही बहुत ज़्यादा मुद्दे भरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है। नानी जी ने बोला कि बेटा तुम बहुत बड़ी भक्त हो भगवती माता की, तो तुम इतना क्यों सोच रही हो, अगर कुछ ऐसा होगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। और नानी जी ने इस चीज़ का आश्वासन दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। इस टाइम ये 12th में थी और इनके ऊपर जो बोर्ड एग्जाम का प्रेशर था वो भी बहुत ज़्यादा था, और धीरे धीरे महक को स्ट्रेस फील होने लगा, एंजाइटी फील होने लगी, और पढ़ने की जगह इन्हें डिप्रेशन का माहौल घर में महसूस होना स्टार्ट हुआ। इसके बाद क्या हुआ, जो इनकी छोटी बहन थी उनको बहुत ज़्यादा हेडेक रहने लगा। जो मम्मी थी उनको सबसे पहले तो थायराइड निकल गया, उसके बाद उनको अजीब अजीब सी बीमारियों ने घेर लिया, और जो पापा हंसते खेलते जॉब पे जाया करते थे उनको भी बीमारियों ने घेर लिया। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि माँ भगवती के आशीर्वाद से सिर्फ महक बची हुई है, बाकी पूरा घर जो है उस एंटिटी के कब्जे में आ गया। अब जैसे औरतों की बैठकर आपस में बातचीत होती है तो एक बड़ा ही अजीब सा सिलसिला ऊपर वाली आंटी ने बताया महक की मम्मी को। महक उस टाइम पर आराम कर रही थी जब उनकी तबीयत ख़राब थी। वो आंटी आके महक की मम्मी को बोलती है कि बहन जी मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे पति गुजरे हैं ना वो गुजरे नहीं है, वो ना मुझसे आके बातचीत करते हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो आके सपने में मुझसे बातचीत करते हैं, कभी कभी मुझे ऐसे दिख भी जाते हैं। ये चीज़ सुनने के बाद महक को बड़ा अजीब सा लगा कि जो इंसान घर में है ही नहीं, जो इस दुनिया में नहीं है, वो कैसे अपनी पत्नी से आके बात कर सकता है। लेकिन फिर भी महक ने इस चीज़ को बहुत हल्के में लिया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि दो औरतें बैठेंगी तो आपस में कुछ भी मनगढ़ंत बातें करेंगी। इस बात को हुए 2-3 दिन ही बीते थे। महक एक रात सो रही थी, रात 2 बजे वो उठती हैं, वॉशरूम यूज़ करने जाती हैं। जब वॉशरूम यूज़ करके वो अपने कमरे की तरफ जा रही थी, अचानक से पीछे से फिर दोबारा आवाज़ आती है कि इस घर से चली जा, अभी भी बता रहा हूँ। महक बहुत गुस्से में थी
उन्होंने पीछे मुड़ के बोला कि मैं तेरे को गारंटी से बोल रही हूँ कि इस घर से मैं तुझे निकाल फेंकूंगी और इस घर को अपना बना लूँगी। महक को ये बोलते ही इतनी ठंड लगी एकदम से, जैसे टेम्परेचर वहाँ पे इतना ज़्यादा गिर गया और सुबह फिर दोबारा उन्हें बुखार हो गया। ये चीज़ जिस तरीके से चल रही थी उन्हें समझ नहीं आ रही थी। ऐसे टाइम पे जब भी उन्हें बुखार होता था, ऊपर वाली आंटी हमेशा आती थी और कुछ ना कुछ ऐसा बोल देती थी जिसकी वजह से महक का दिमाग ख़राब हो जाता था। महक सुबह आराम कर रही थी, उनकी मम्मी जो थी उनके पास बैठी हुई थी, तभी ऊपर से आंटी आती हैं और बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ना कल मेरे जो हस्बैंड हैं वो मुझसे बात करने आए थे, लेकिन उन्हें कहीं से रास्ता नहीं मिला आने का। तो वो जो मेरे हस्बैंड हैं वो छज्जे पे जो रेलिंग लगी हुई है ना, वहाँ से उल्टे लटक के आए थे और जिस तरफ इशारा किया, महक एकदम से जैसे आँख खोलती है, उन्हें वो एंटिटी वहीं से लटकती हुई उस टाइम पे दिखी। महक सीधा उठी और सीधा माँ भगवती के शरण में चली गई और इन्होंने पूछना शुरू कर दिया माँ भगवती से कि माँ मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या ये सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है या इस घर में सही में कोई दिक्कत है। जैसे ही माँ भगवती से महक ने ये चीज़ पूछी, अचानक से उन्हें ऐसा लगा जैसे वो नींद में है। वो मेडिटेशन की एक ऐसी स्टेज पे थी जहाँ पर शायद माँ भगवती का कोई एक अंश उनसे कनेक्ट हो गया था, या कोई जो छाया चलती है माँ भगवती के आसपास जो उनके शरण में, वो महक से कनेक्ट हो गई है। और अचानक से महक को जो सपना आता है वो इस तरीके से दिखता है कि उनकी जो मम्मी है वो अपने किचन में काम कर रही है और एकदम से उनके जो मेन गेट है उसको कोई नॉक कर रहा है। जब वो गेट नॉक होता है तो उस टाइम पर महक मेडिटेशन में बैठी थी, माँ भगवती के बहुत ज़्यादा ध्यान में थी। इनकी मम्मी किचन से निकलती है और उस दरवाजे को खोलती है तो वहाँ पर एक 12 से 14 फीट का इंसान खड़ा था जो बार बार बोल रहा था मुझे अंदर आने दे, मुझे अंदर आने दे। और इनकी मम्मी मना कर रही थी कि मैं तुझे अंदर नहीं आने दूंगी, मैं तुझे अंदर नहीं आने दूंगी। महक इस तरीके से आंखों को करके पीछे एकदम से देखती है तो देखती है कि वही एंटिटी एक इंसान के रूप में आ रखी है जिसके पैर उल्टे हो रखे हैं, टेढ़े हो रखे हैं। और महक उस टाइम पर माँ भगवती के पाठ करना स्टार्ट कर देती है तो वो इंसान जो वहाँ पर खड़ा था या एंटिटी जो वहाँ पर खड़ी थी वो महक की तरफ देख के मुस्कुराती है और महक जब देखती है तो उस इंसान के पैर उस टाइम पर उल्टे हो गए थे। ये देखते ही महक एकदम से ध्यान से बाहर आती है और उन्हें समझ में आ जाता है कि माँ भगवती का इशारा मिल गया है कि तुम्हारे घर में कोई आने की कोशिश कर रहा है और किसी न किसी ताकत ने उसे रोक रखा है। काफ़ी टाइम हो गया था महक को घर पर रहते हुए और अचानक से नवरात्रे आ जाते हैं। नवरात्रे में जो एक चमत्कार देखने को मिलता है, जिस तरीके से घरों में पूजा पाठ होती है, इनके घर में ही पूजा पाठ हुई और घर में जितनों की भी तबीयत ख़राब थी सबकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। मम्मी बिल्कुल ठीक हो गई, बहन ठीक हो गई, पापा ठीक हो गए। महक के साथ जो दिक्कतें हो रही थी बिल्कुल घर में शांति हो गई। जैसे ही नवरात्रे ख़त्म हुए इनकी ज़िंदगी में फिर वही जो सुकून कुछ दिनों का आया था फिर दोबारा इसी तरीके से उमड़ने लग गया। आपस में लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई, बहसाबाजी शुरू हो गई और सबकी तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हो गई। नवरात्रि के निकलने के कुछ ही टाइम बाद महक के पास फ़ोन आता है स्कूल के दोस्तों का कि स्कूल एक ट्रिप ऑर्गेनाइज़ कर रही है राजस्थान जोधपुर का। तो महक को बोला जाता है कि तेरे को चलना पड़ेगा, तू काफ़ी टाइम से ठीक नहीं है और तू स्कूल भी नहीं आ रही है, तू घर से प्रिपेयर कर रही है। तो महक अपने घर पर बताती है कि ऐसे ऐसे मेरे दोस्त मुझे फोर्स कर रहे हैं स्कूल ट्रिप के लिए। तो घर वाले बोल देते हैं कि ठीक है ना, 3-4 दिन बाद है, आराम से चली जाइयो, वैसे भी 12th के बाद तो अपने दोस्तों से मिलने वाली है नहीं। लेकिन महक को पता था कि मेरे जाने के बाद मेरे घर में कुछ भी हो सकता है, तो मैं नानी को बुला लेती हूँ क्योंकि नानी भी माँ भगवती की बहुत बड़ी भक्त थी। दोस्तों वीडियो के बीच में इस तरीके से आने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन एक बड़ी अनाउंसमेंट जो कि मेरी तरफ से पहली और आखिरी अनाउंसमेंट होने वाली है। एक शो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ प्रेजेंट्स डेयर टू स्टे मायावी जाल। एक ऐसा शो जहां पर हम क्रिएटर्स के साथ सब्सक्राइबर्स को एक ऐसी लोकेशन पर लेके जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रीपी होने वाली है। वो 4 क्रिएटर जो कि ऑलरेडी हॉरर फील्ड में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। सब्सक्राइबर्स के लिए ऑडिशन रखे जा रहे हैं दिल्ली में, जहां पर आप उन क्रिएटर्स की टीम में जाओगे और आपको उस लोकेशन पे जाने के बाद ऐसे ऐसे टास्क मिलेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉरर होने वाले हैं। 2 इंडिया के लीडिंग साइकिक मीडियम हमें ज्वाइन करने वाले हैं जो कि आपको फील करवाएंगे कि ऐसी लोकेशन पे भूत प्रेत होते हैं। उस लोकेशन पे बहुत सारे टास्क होंगे, बहुत सारे गेम्स होंगे और उसके बाद आपको पूरी तरीके से फील करवाया जाएगा कि पैरानॉर्मल चीज़ें आप लोगों के बीच में ही रहती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो मेन चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। सब्सक्राइबर के लिए एक फीस रखी गई है। उस फीस में ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ आपके मेडिकल सिक्योरिटीज़, आपके रहने का इंतज़ाम, आपके खाने का इंतज़ाम, जो भी वहाँ पर उठना गेम्स वगैरह होगा उसका पूरा जो इंतज़ाम है उसी के लिए वो फीस रखी गई है। ऑडिशंस हमारे स्टार्ट है जो कि दिल्ली में होने वाले हैं। जल्द ही आपको लोकेशन बता दी जाएगी दिल्ली में कहाँ पर होंगे, लेकिन प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इस शो का
हिस्सा बनना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उस पर इंक्वायर कीजिए। जितनी जल्दी हो सके अपनी सीट रिजर्व कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग इंक्वायर कर चुके हैं। और सबसे अच्छी चीज़, मैं खुद वहाँ पर होऊंगा जो ज्वाइन करूँगा सबको, और आप हमसे मिलेंगे। इतने प्यारे सब्सक्राइबर जिनकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो क्यों इस शो का हिस्सा ना बने। इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम आती है। तो जितनी जल्दी हो सके इंक्वायर करें, अपनी सीट रिजर्व करें, और हम मिलते हैं इस हॉन्टेड टूर पर। ये अपनी नानी को फ़ोन करती है और नानी को बता देती है कि नानी मुझे जाना पड़ेगा, मेरे सारे दोस्त वेट कर रहे हैं और ऐसे ऐसे आखिरी साल है तो मैं मना नहीं कर पा रही। मम्मी पापा भी बोल रहे हैं चली जा। मैंने खूब कोशिश कर ली सबको मनाने की, लेकिन मान नहीं रहे। तो आप यहाँ पे आ जाओ जब तक मैं यहाँ पर नहीं हूँ। लेकिन महक की जो आस्था थी भगवती माँ में, शायद उनकी नानी में थोड़ी सी कम थी, या फिर घर घर का फासला भी होता है कि जैसे राजस्थान बीकानेर में वो अपने घर में पूजा पाठ किया करती थी, इस घर में वो वैसे पूजा पाठ नहीं कर पाई। महक अपनी ट्रिप पे चली गई और नानी घर में रह गई। जब महक 2 दिन बाद आती है तो वो जो आके देखती है, उसको देखने के बाद वो हैरान हो जाती है कि नानी जी सामने बैठी हुई हैं, साइड में जो उनकी छोटी बहन है वो बैठी हुई है, पापा भी वैसे ऐसे ही खड़े होकर देख रहे मंदिर की तरफ, और जो महक की मम्मी है वो मंदिर के बगल में बैठी हुई है। और उनको देखकर ऐसे लगता है जैसे वो बुरी तरीके से पोजेस हो रखी हैं। उनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ रखे थे, बाल उनके बिखरे पड़े थे, और बस ऐसे आवाज़ आ रही थी जैसे कोई एंटिटी, मेल एंटिटी उनके अंदर आके हंस रही है। महक जैसे ही अपने घर में घुसी, वो समझ गई कि जो चीज़ वो नहीं चाहती थी वही चीज़ हो गई। महक ना आओ देखती है ना ताओ देखती है, सीधा अपने मंदिर की तरफ जाती है जहाँ पर उनकी मम्मी को बैठाया गया था। महक भगवती माँ को बोलती है कि माँ, मैं अपनी माँ को नहीं खो सकती, मैं तेरे शरण में आके वो सब कुछ करने की कोशिश करूँगी, बस मेरा साथ दे दियो। सारे घर वाले पूछ रहे होते कि महक तू ठीक है, तेरा ट्रिप कैसा रहा। महक ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, सीधा बाथरूम में गई, नहा के निकली, अपने बाल बांधे और सीधा मंदिर के पास आके बैठ गई। मंदिर के पास जैसे वो बैठी, यहाँ पर महक ने बताया कि अक्षय भाई, मुझे नहीं पता मेरे ऊपर कौन सा आशीर्वाद आया। मैं इस चीज़ को कभी क्लेम नहीं करती कि भगवती माँ मेरे अंदर आई, क्योंकि मेरा शरीर फट जाता अगर ऐसा होता तो। लेकिन जो मैं अब महसूस कर पा रही थी वो मैं आपको बताऊँगी। मैं जैसे ही वहाँ पर बैठी, मेरे अंदर एक अलग से शक्ति आ गई और मैंने चिल्ला के अपनी माँ से पूछा कि क्या चाहता है तू, क्यों आ रखा है इसके अंदर। और वो जो एंटिटी थी वो अचानक से मुंह ऊपर करके बोलती है कि मैं नहीं छोड़ूंगा इसको, ये मुझे बहुत पसंद आ रखी है, मैं इसे लेके जाऊंगा और कोई नहीं बचा पाएगा। तू अपनी माँ से पूछना भगवती से कौन हूँ मैं। महक ने ये चीज़ सुनी और उनके मुंह से उसी ताकत की आवाज़ निकली कि तुझे यह लगता है मैं तुझे जानती नहीं हूँ, 5 पिशाच अपने अंदर लपेट के बैठा है ना। ये चीज़ सुनने के बाद सब हैरान हो गए थे, क्योंकि महक को ये चीज़ पता ही नहीं थी। क्यों? अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ। जब नानी जी राजस्थान बीकानेर से निकली थी तो वो एक ताबीज़ लेके निकली थी एक पंडित जी से, और पंडित जी ने बताया था कि तेरी जो बेटी की बेटी है उसके ऊपर माँ भगवती का हाथ है, जिस वजह से तुम सब बचे हुए हो, मतलब उस घर के सब लोग बचे हुए हैं। 5 पिशाच हैं जो इनकी मम्मी के ऊपर आते हैं, महक की मम्मी के ऊपर। महक जस्ट अभी अपने घर में आई थी, उनको इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। पंडित जी ने नानी को बताया था जैसे ही तुम महक की मम्मी को ताबीज़ बनाओगी वो अपनी सारी एक्टिविटीज़ दिखाना शुरू कर देंगी, लेकिन उनको मंदिर से दूर मत बैठाना, क्योंकि वो औरत उस टाइम पर औरत नहीं होगी, उसके अंदर 5 पिशाच होंगे जो घर से भागने की कोशिश करेंगे। महक को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। अब वापस वहीं पर कंटिन्यू करते हैं कि महक सीधा उनके ऊपर जो ताकत आई उसने बोलना शुरू करा कि तुझे क्या लगता है, मुझे नहीं मालूम कि तू 5 पिशाच अपने अंदर लेके बैठा हुआ है। तूने उसके ऊपर वाले के माँ बाप को भी मार दिया, यहाँ जो रेंट पे आए थे उन 2 लड़कियों को भी मार दिया, और तू खुद इनका बादशाह बना बैठा अपनी ताकत बढ़ाने के लिए। जो इनकी मम्मी के अंदर पिशाच बैठा था, जो ऊपर वाली औरत का पति था, वो अचानक से डर जाता है कि मतलब इतना सब कुछ कैसे पता चला। तो वहाँ पर क्या हुआ, जो नानी जी थी उन्होंने हाथ जोड़ लिए, वो समझ गई थी कि कोई बहुत बड़ी शक्ति आ रखी है। और फिर यहाँ पर पूरा जो सीन देखने को मिला वो बहुत ही अजीब था। जो महक के अंदर ताकत आ रखी थी, उन्होंने क्या करा, साक्षात अपनी मम्मी के बाल पकड़े और गंगा जल उड़ेलना शुरू कर दिया। वो पिशाच जो था वो इतना कमज़ोर नहीं था, उसने क्या करा, गंगा जल बाहर निकाल के फिर दोबारा हंसना शुरू कर दिया और बोलना शुरू कर दिया कि मैं लेके जाऊंगा इस पूरे परिवार को। उधर से महक बोलती है कि पापा फटाफट से हनुमान चालीसा चलाइए, ये पाठ चलाओ, वो पाठ चलाओ, ये दुर्गा चालीसा चलाओ। लेकिन उस पिशाच पे किसी भी चीज़ का असर नहीं पड़ रहा था। उसके बाद फिर अचानक से जैसे उन्हें आदेश मिला, जो महक थी, और अचानक से उन्हें पापा को बोलती है कि फ़ोन में बजरंग बाण चलाओ।
जैसे ही बजरंग बाण चलाया, सामने वाला जो पिशाच है उसने इनकी मम्मी के ऊपर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया और पूरा शरीर बैंड होना शुरू हो गया, गले की नसें दिखनी स्टार्ट हो गई। इतना सब कुछ होने के बाद जो महक वहाँ पे बैठी थी वो बहुत ज़्यादा हैरान थी कि ये ताकत इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती है। तभी जो सामने महक की मम्मी बैठी थी उनके अंदर उनके पित्र आ गए। जैसे ही बजरंग बाण के बाद ऐसा लग रहा था जैसे इनकी मम्मी के अंदर जो पिशाच था वो कमज़ोर हो गया और इनके पित्र आ गए। पित्र आने के बाद बोलते हैं कि बेटा मेरी बात सुनो, और एकदम से जो पिशाच था उसने गला पकड़ लिया इनकी मम्मी का कि कुछ बोलने नहीं दूंगा, मुंह पकड़ लिया इस तरीके से। और पितरों ने बोलना शुरू करा कि बेटा ये जो पिशाच है इसने हमें घर के बाहर रोक रखा है और इस घर में एक कलश के अंदर बहुत सारी सामग्री रखी हुई है जिसकी वजह से हम जितने भी पितर बाहर खड़े हुए हैं, माँ भगवती का तुम्हारे साथ साथ है। कोई ना कोई कण उन्होंने तुम्हारी रक्षा के लिए, परिवार के लिए भेज रखा है, लेकिन वो कण भी काम नहीं कर पा रहा क्योंकि घर के बाहर जो है कलश बांध रखा है। सबसे पहले जाओ और कलश को ढूंढो। तो इनके पापा को बोला जाता है, महक के पापा को, कि जाके कलश को ढूंढो। हर जगह कलश ढूंढ लिया जाता है, वो कलश मिलता ही नहीं। फिर पितर बताते कि कलश तुम्हें स्टोर रूम के ऊपर एक दराज रखी हुई है उसके ऊपर छुपा के रखा हुआ, उस कलश को जितनी जल्दी हो सके घर के बाहर फेंक के आओ। महक के पापा भागे भागे जाते हैं स्टोर रूम में, फटाफट से वो कलश ढूंढते हैं, कलश मिल जाता है, भाग के आते हैं, घर से बाहर निकलते हैं और दूर जाके कहीं पे कलश को फेंक के सीधा घर में आ जाते हैं। अब ये जो पिशाच है इसकी शक्तियाँ कमज़ोर होती हैं और पितर बताना शुरू करते हैं कि हम सारे रक्षा के लिए खड़े हैं, बट ये अंदर नहीं आने दे रहा था। अब बड़ी मुश्किल से हम अंदर आए हैं, एक काम करो, जो माता का अंश है वो भी अब तुम्हारे अंदर वापस आएगा और वहाँ जो भभूत रखी है वो रगड़ो। और फटाफट से जो पितर बता रहे थे वही करना था कि फटाफट से आगे वाले दरवाजे से तो ये नहीं जाने देगा क्योंकि वहाँ पे सब पितरों ने इसे पकड़ रखा है। घसीट के पीछे वाले रास्ते से, जो पीछे वाला गेट है उससे घसीट के लेके जाओ और यहाँ से जितनी जल्दी हो सके नानी वाले घर पे जाओ जो बीकानेर में है। अब यहाँ पर अंश वापस आता है जो महक थी उनके अंदर, और अंश जो है बबूत लगाता है पूरी तरीके से पिशाच की शक्तियों को ख़त्म करने के लिए। लेकिन वो पिशाच फिर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो पिशाच पूरी तरीके से कोशिश करता है लेकिन उसकी ताकत इतनी कमज़ोर हो गई थी कि वो बेहोशी की हालत में आ गया था। महक ने बताया कि अक्षय भाई मेरी मम्मी बिल्कुल बेहोश सी हो गई, लेकिन हिलाने की हिम्मत नहीं हो रही किसी की। चारों धक्का मार मार के ले जा रहे हैं और इनकी जो मम्मी है बेहोशी की हालत में भी दीवारों को नोच रही है। अब इसके बाद बाहर निकलते ही इन्होंने अपनी मम्मी को गाड़ी में बैठाया। किसी ने कोई चप्पल नहीं पहन रखी थी। पितरों ने बताया था गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए, अगर गाड़ी रुकी तुम्हारा रास्ता रुकेगा। अब महक ने जो चीज़ बताई वो बहुत अचंभे वाली थी। इन्होंने बताया कि मुश्किल से 6-7 घंटे लगते हैं बीकानेर राजस्थान पहुंचने में, हमें 12 से 14 घंटे लग गए वहाँ पहुंचने में। इनके साथ रास्ते में क्या क्या नहीं हुआ। इन्होंने बताया जैसे ही हम गुड़गांव पार निकलते हैं हमारी गाड़ी के टायर फट जाते हैं। हमने मम्मी की तरफ देखा और मम्मी मुस्कुरा रही है जैसे कोई एंटिटी उनके अंदर आ रखी है और वो बार बार बोल रही है मम्मी कि मुझे घर लेके चलो, ये मेरी छाती पे बैठा हुआ है, मुझे मार देगा, ये मुझे मार देगा। और महक वहाँ पर भगवती जी का पाठ चला रही हैं। बड़ी मुश्किल से उनकी मम्मी बेहोश हुई। कोई साइड में टायर की दुकान मिली, वहाँ से टायर लगवाया। इसके बाद गाड़ी इन्होंने भगाना शुरू की तो पितर जो थे वो अंदर आके बोलते हैं इनकी मम्मी कि अब गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए, अगर अब गाड़ी रुकी तो बहुत दिक्कत होगी। 4-5 घंटे बाद ये बहुत आगे निकल गए थे। रास्ता शायद 3-4 घंटे का रहा होगा। इनकी बहन को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। ये घर से कुछ भी नहीं लेके आए थे, ना इन्होंने खाया कुछ, ना पिया कुछ, ना ये टॉयलेट के लिए उतरे, बस एक पानी की बोतल लेने के लिए उतरे थे। अचानक से क्या हुआ, जो बगल से ट्रक आ रहा था वो सीधा जाके आगे पलट जाते हैं और पूरा चक्का जाम हो जाता है। मतलब जो पितरों ने कहा था वो सच हो गया कि इनका रास्ता जाम हो गया। अब ये गूगल मैप ऑन करते हैं और गूगल मैप को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं तो इनको कच्चे गांव के खेतों में से निकालनी पड़ती है गाड़ी, जहाँ पर इनकी गाड़ी कितनी बार डिसबैलेंस हुई, कितनी बार ऐसा हुआ कि गूगल मैप इन्हें गलत डायरेक्शन पे ले गया, कितनी बार ऐसा हुआ कि वहाँ पर जो आदमी खड़े दिखते थे उनसे रास्ता पूछने पर वो आदमी गलत रास्ता बता देते थे। मतलब इनके साथ सब कुछ वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। बड़ी मुश्किल से 12 से 14 घंटे बाद ये लोग पहुँचे। जैसे ही अपनी नानी के घर के दायरे में पहुँचे इनकी मम्मी बिल्कुल ठीक हो गई। जो औरत पूरे रास्ते हंसी करती आ रही थी, जो बार बार चिल्लाती आ रही थी, जो बार बार ये बोलती आ रही थी कि मैं इसे ले जाऊंगा, देखता हूँ कौन बचाएगा, जैसे ही नानी के घर के दायरे में आई बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन वो एंटिटी 12 से 14 फीट की रोड पे खड़ी होकर इन्हें देख रही है और वहाँ पे मुस्कुरा रही है कि कभी तो तुम बाहर निकलोगे। जैसे ये नानी वाले घर में जाते हैं सब कुछ बिल्कुल शांत हो जाता है। 4 दिन तक इनकी मम्मी बेहोशी की हालत में रही और 4 दिन तक वो जो एंटिटी थी वो खड़ी रही वहीं पे चौराहे पे, वहाँ से हिली नहीं। इन्होंने पंडित जी को पूछा कि क्या करना है, तो पंडित जी ने बोला एक काम करो, इनको मेरे पास लेके आ जाओ जितनी जल्दी हो सके और माँ भगवती को याद करते आना क्योंकि वही आपको बचाती आ रही हैं।
इन्होंने गाड़ी उठाई, माँ भगवती को याद करना शुरू करा और जैसे ये पंडित जी के पास पहुँचे उन्होंने वहाँ पर ताबीज़ दिए, धागे दिए और फिर ये बताना शुरू करा कि भाई उस घर में जो पिशाच है वो अभी भी इनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। अगर ये ताबीज़ और धागे उतरे तो मैं इन्हें पूरी ज़िंदगी में कभी बचा नहीं पाऊंगा, कोई नहीं बचा पाएगा। अभी तक तुम बचे क्योंकि माँ भगवती का आशीर्वाद था, वरना 5 पिशाच जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रूर हो चुके हैं। अब ये पूछते हैं पंडित जी से कि पंडित जी हमारा सारा सामान उस घर में रखा हुआ है, हमारे जो सोना है, पैसा है, जो हमारा सब कपड़े वपड़े, हम कुछ भी नहीं लेके आए। तो पंडित जी ने बोला कि उस घर में अगर कोई जा सकता है और उस घर में से अगर कोई सामान ला सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ महक और नानी जी हैं। ये लोग रुकते हैं वापस और नानी जी और जो महक थे उन्हें कैब में बैठा के भेजा जाता है। ये सीधा आते हैं मंदिर के पास और भगवती माता का पाठ शुरू कर देते हैं। पहले दिन जिस दिन ये आए उस दिन बिल्कुल शांत था सब कुछ। अब इंसान को नींद भी लेनी होती है। इन्होंने शाम को जैसे ही देखा कि सब कुछ सही है, इन्होंने आपस में इशारा करा और सामान पैक करना शुरू कर दिया। इनको बस ये बोला गया था कि तुम धातु लेके आ सकते हो, सोना, लोहा, कपड़े, लेकिन उस घर का अनाज तुम्हें नहीं उठाना, और कोई कपड़ा अगर तुम्हारे हाथ से गिर गया तो वो कपड़ा तुम वापस उठा नहीं सकते हो। ऐसे ही हुआ। जैसे ही रात हुई ये आराम करने के लिए लेटे। क्या ही आराम करते, उस घर में जितने भी वाटर टैप थे ऑन हो गए, लाइट फ्लिकर होना स्टार्ट हो गई और अजीब अजीब सी आवाज़ें आना स्टार्ट हो गई उस घर में। बड़ी मुश्किल से इन्होंने फिर दोबारा भगवती माता के पाठ करना शुरू किया और रात कैसे ना कैसे गुजारी। सुबह जैसे ही हुआ, इनके पापा ने पहले एक फ्लैट के बारे में पता कर रखा था, सीधा इनकी मम्मी को उस फ्लैट में ले जाया गया। उसके बाद वहाँ पर पूजा पाठ शुरू करी गई। जो महक थी उन्होंने माँ भगवती के पाठ शुरू करे। नानी जी ने सारी चीज़ें वहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाई। नानी जी फिर वापस चली गई। जो छोटी बहन थी वो भी नॉर्मल हो गई। अभी भी महक का ये कहना है कि अक्षय भाई हम सब शिफ्ट तो हो गए थे लेकिन मम्मी की तबीयत ना उस तरीके से रिकवर नहीं हो पाई जिस तरीके से होनी चाहिए थी। साथ में छोटी बहन की हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। हालांकि फिर उन्होंने आखिरी में आके यही बोला कि उस घर से निकलने के बाद तो खैर सब कुछ ठीक हो ही गया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसी देख ली जो मैं नहीं देखना चाहती थी। इस उम्र में, क्या ही 16-17 साल की उम्र होगी। उन्होंने बताया कि मैंने अपनी माँ को लगभग जाते हुए देखा कि मेरी नज़रों के सामने उन्होंने दम तोड़ ही दिया था। ये तो भगवान पर आस्था थी, माँ भगवती पर आस्था थी कि उन्होंने अपने आशीर्वाद देकर बचा लिया। और वो आखिरी में ये भी क्लियर करती चलेगी कि मैं कभी ये क्लेम नहीं करती कि भगवती माँ मेरे अंदर आती है, क्योंकि मेरे अंदर वो आ ही नहीं सकती, क्योंकि मेरा शरीर उन्हें झेल नहीं सकता। वो तो उनके चरणों की कोई एक शक्ति होगी जो बस मेरा सहारा बन के मुझे इस चीज़ से बाहर निकाल के ले आई, मेरे पूरे परिवार को बाहर निकाल के ले आई। लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी में उन्होंने साक्षात बोल दिया कि मांस, मच्छी, मदिरा, ये सारी चीज़ें आपको कभी आगे लेके नहीं जा सकती। जो दुख आप दे रहे हो दूसरे लोगों को, जो आप झूठ बोल रहे हो दूसरे लोगों से, उनसे फरेबी कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको भुगतनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा भगवान के करीब रहोगे, जितना ज़्यादा भगवान पे आस्था रखोगे, भगवान आपका उतना ही साथ देंगे। पूरा परिवार सिर्फ एक आशीर्वाद से बच पाया। नानी जी ने भी उन्हें खूब सपोर्ट किया और सारी चीज़ों से बाहर निकाल के ले आई। लेकिन फिर भी आखिरी में किसकी आस्था काम आई? जो महक की आस्था थी माँ भगवती के लिए। उन्होंने बोला कि मैं आखिर में यही चाहूँगी, हर इंसान भगवान को वक्त दे, उनकी अहमियत को समझे, क्योंकि जैसे पॉजिटिव है वैसे नेगेटिव भी है। और जिस तरीके से हम कलयुग में कदम रख चुके हैं और एक एक इंसान का व्यवहार आप देख रहे हो, तो कलयुग में जो शैतान है वो थोड़ा सा भारी पड़ रहा है। लेकिन अगर हम भगवान को थोड़ा भी वक्त देंगे तो हम उन्हें ईजिली ख़त्म कर सकते हैं। अब ऐसे रियल इंसिडेंट के बाद हमारी आपसे क्या ही रिक्वेस्ट होती है कि भाई जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, क्योंकि जिस तरीके से हम सब्सक्राइबर से कनेक्ट होकर उसके एक रियल इंसिडेंट आपके सामने लेके आते हैं। हम बस यही चाहते हैं कि हमारा मोटिवेशन बढ़ा रहे, उसके लिए बस एक सब्सक्रिप्शन हम आपसे चाहते हैं। दूसरा, जो हमारा चैनल है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो, इसको भी सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, क्योंकि ऐसे ही सब्सक्राइबर्स जो यहाँ पर रियल इंसिडेंट बता रहे हैं वो उस चैनल पे आके कैमरे के ऊपर सारी चीज़ें बता रहे हैं कि उनके साथ ये चीज़ें उनके साथ हुई है, उनके फैमिली मेम्बर्स के साथ हुई है। और इसी के साथ एक इन्विटेशन मैं सबको देना चाहूँगा कि अगर वो लोग बता रहे तो आप क्यों पीछे हट रहे हो। हम गेस्ट के साथ सब्सक्राइबर्स को भी बुला रहे हैं जो आके कैमरे के सामने अपनी आप बीती बता सकते हैं या अपने रिलेटिव्स के बारे में बता सकते हैं, कोई भी पैरानॉर्मल इंसिडेंट जिससे कोई अवेयर हो सके। तो प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ, जो स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको नंबर दिख रहा है उसको पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। नीचे मेंशन कर दो कि हम पॉडकास्ट में आना चाहते हैं, दिल्ली में हमारा सेंटर है। रिकॉर्डिंग को एक बार रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा, आप कैमरे के सामने पूरा रियल इंसिडेंट बता सकते हैं ताकि जनता उससे थोड़ी भी अगर सीख ले सके तो ले ले। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इसी तरीके से अभी बरकरार रखिए जैसे आप प्यार दे रहे हैं। फेसबुक हमारा एक्टिवेट नहीं हुआ है, वो पूरी तरीके से जा चुका है। आखिरी में आके ये बोलूंगा, माँ बाप से प्यार बनाए रखिए, भगवान पे आस्था रखिए और जितनी ज़्यादा हो सके कुल देवी देवता और पितरों को पूजिए, क्योंकि यहाँ पर पितरों का भी बहुत बड़ा रोल था। आखिरी में आके ये कहूँगा, नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। उन्होंने बताया कि उनका जो हस्बैंड है जो उनसे आके बात करता है
वो अभी भी मुझे दिखते हैं, वो ऐसा अभी भी होता है, वो ऐसा होता है। कि तेरी बेटी की बेटी ने तुझे नहीं बताया कि उसके पीछे लगा हुआ है कौन है पिशाच? एक नहीं 5 है। उस दिन से जब उस घर से जब निकली है मम्मी, धीरे 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 मम्मी की तबीयत ठीक हो रही है।